उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली नगर में स्थित ख्याति प्राप्त शक्तिपीठ माता विरासनी मंदिर में प्रांगण में बीते वर्षों से चल रहे भंडारा प्रसाद वितरण व्यवस्था में प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया और कार्रवाई किए जाने का विरोध क्षेत्र के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। सुबह से पाली नगर के व्यापारियों ने भी इस विरोध का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी हैं, जिसमें मां विरासनी के सेवादार मौन होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या है ये पूरा विषय? हितकिशोर शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित ख्याति प्राप्त माता विरासनी का मंदिर है, जो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है संचालन की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ प्रशासन के हाथों में है। प्रशासन के द्वारा यहाँ जो मंदिर का रखरखाव है, संचालन, संधारण, ये तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। उसी तरीके से जो नगर की एक पब्लिक बॉडी है, नगर के जो युवा हैं, समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, उनके द्वारा बीते वर्षों मां विरासनी सेवा समिति के नाम से एक समिति बनाई गई थी और समिति बना करके यहाँ मंदिर में तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है, सेवा कार्य हैं, ये तमाम किए जा रहे हैं। उसके साथ ही इसमें क्या है, भंडारे की भी व्यवस्था जो की जाती है। प्रत्येक सोमवार को यहाँ इनके द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जाती है, भंडारा का संचालन किया जाता है। वहीं जो हिंदू धर्म में विविध धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें भी इनकी सहभागिता होती है। नवरात्र पर्व के दोनों नवरात्र पर्व के भी जवारा विसर्जन के दौरान इनके द्वारा आकर्षक झांकियां सजा करके और नगर को जो भव्य रूप दिया जाना चाहिए वो इनके द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में लगातार इनके द्वारा जो है सोमवार को भंडारा किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक सोमवार को मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन सेवा समिति के और उनके जो सेवादार हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब इसका क्या सेवा समिति के इन कार्यों का कहीं न कहीं अब प्रशासन ने विरोध कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर प्रांगण में सेवा समिति के द्वारा यहाँ रसोई घर की, अन्नपूर्णा रसोई घर की स्थापना कराई गई थी, उस रसोई घर को अब प्रशासन ने नोटिस के माध्यम से इसको हटाने का निर्देश जारी किया है। मां विरासनी सेवा समिति को यहाँ कार्यालय मां विरासनी देवी मंदिर संचालन समिति यानी प्रशासन के द्वारा जो यहाँ के पदेन तहसीलदार हैं उनके द्वारा यहाँ सेवा समिति को एक नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि मंदिर प्रांगण के सिर से ज्योतिष कलश ग्रह के ऊपर किए गए अवैध कब्जा को 48 घंटे में रिक्त कर लिया जाए। कहीं न कहीं इसका व्यापक विरोध दिखाई दे रहा है। यहाँ के जो व्यापारी हैं और मां विरासनी सेवा समिति के में से जुड़े हुए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे नवयुवक युवती हों, व्यापारी हों, इन लोगों ने इसका विरोध किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नोटिस पाने के बाद सेवा समिति के जो सेवादार हैं वो स्थानीय कलेक्टर उमरिया कलेक्टर बुद्धेश कुमार बैल से भी मुलाकात की थी और अपनी समस्या बताई थी और सभी बातों से अवगत कराया था। लगातार उसके बाद अब इसमें कोई भी कार्यवाही न देखते हुए सब एकत्र होकर के और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये साकेतिक रूप से मां विरासनी मंदिर प्रांगण में ये लोग सब एकत्र हैं। वहीं नगर बंद का आह्वान भी व्यापारी संघ के द्वारा किया गया है। जहां नगर में देखा जाए तो सुबह से सारी प्रतिष्ठानें अभी तक बंद हैं, एक भी दुकान नहीं खुली है। दवाई की दुकानों के अलावा चाय पानी की दुकान खुली है, इसके अलावा सभी दुकानें यहाँ बंद हैं। लगातार जो विरोध है वो विरोध में लगातार लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो यहाँ मां विरासनी मंदिर प्रांगण में जो अन्नपूर्णा रसोई घर है उसको स्थायी रूप से वहाँ स्थापित रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो है आयोजन वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी तरीके का लाभ के लिए नहीं किया जाता, वो सिर्फ मां विरासनी मंदिर प्रांगण में आए हुए दर्शनार्थियों के सेवा के उद्देश्य से यहाँ भंडारे। त्रिपाठी जी, ये जो वहाँ आप बता रहे हैं कि भंडारा संचालित करने के लिए रसोई घर या जो भी व्यवस्था की गई है, ये क्या शासन की अनुमति के बिना की गई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मां विरासनी सेवा समिति है ये बीते वर्षों यहाँ स्थापित हुई थी और नगर में विभिन्न कार्यों में वो कर रही थी। जब यहाँ भंडारे का कार्य आरंभ किया गया था तो पहले सेवा समिति के द्वारा अन्यत्र भंडारा बनवा करके और लाया जाता था। कहीं न कहीं इन परेशानियों को दूर करने के लिए और धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने मंदिर संचालन समिति है जो उनसे इन्होंने आग्रह किया था। जहां जो पूर्व कलेक्टर थे, पूर्व एसडीएम हेमकरण धुर्वे थे, उनसे इन्होंने आग्रह किया था, जहां उन्होंने सहमति दी थी। उसके बाद यहाँ
माँ विरासनी मंदिर प्रांगण में अन्नपूर्णा रसोई घर की स्थापना की गई थी। बकायदा इसका हेमकरण दुर्ग में जो पूर्व एसडीएम है, जो मंदिर प्रबंध समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कहलाते हैं, उनके द्वारा यहाँ बकायदा पूजा करके और इसका शुभारंभ भी किया गया था। बात यह भी सामने आ रही है कि लगातार ये सेवा करने के बावजूद इनको जो यहाँ का प्रशासन है, कार्यालय अनुभागीय अधिकारी हो गया, और इसमें हम देख लें कार्यालय अनुभागीय अधिकारी पुलिस, इनके द्वारा इनके सेवा कार्यों को लेकर के लगातार महाभोग प्रसाद वितरण, श्री रामनवमी जवारे में भव्य झांकिया, विशाल कांवड़ यात्रा सहित जवारे सुव्यवस्थित करने और सांस्कृतिक आयोजन को और संस्कृति को सहेजने के नाम पर इनको प्रशस्ति पत्र भी शासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और लगातार ये प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है कि नगर में इस तरीके के धार्मिक अनुष्ठान होते रहें जिसमें इनकी सहभागिता होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माँ विरासनी सेवा समिति के द्वारा इसके अलावा यहाँ जो रक्तदान का कार्यक्रम होता है वो भी किया जाता है। पर्यावरण को सहेजने के लिए तमाम जो कार्य होते हैं वो भी किए जाते हैं। यहाँ दीपक त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि अगर किसी स्थान पे धार्मिक गतिविधि या जो भंडारा है वहाँ अगर उसका शुभारंभ एसडीएम द्वारा किया जाता है और फिर प्रशासन द्वारा ही आज अगर नोटिस जारी किया गया है, तो इन दोनों परिस्थितियों के बीच में आखिर ऐसा क्या घटित हुआ जिसे लेकर प्रशासन को वो जो भंडारा बनाना या भंडारा प्रसादी वितरण का जो स्थान है उसे हटाने के लिए नोटिस जारी करना पड़ा? आखिर किसी ने शिकायत की या किसी तरह की कोई अव्यवस्था आई? क्या कारण रहे कि जिस स्थान का, जिस आयोजन का खुद एसडीएम ने एक समय शुभारंभ किया और उसके बाद आज स्थिति ये है कि नोटिस जारी किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यालय माँ विरासनी देवी मंदिर संचालन समिति जो है, इसमें जो तमाम अधिकारी हैं ये इसके पदाधिकारी होते हैं और उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसके पूर्व माँ विरासनी सेवा समिति का सहयोग किया जाता रहा। लगातार ये प्रशासन के सहयोग से, नगरवासियों के सहयोग से विभिन्न काम करती थी, तो पूर्व में इनका लगातार सहयोग प्रशासन का भी मिलता रहा। अब हाल में जो नोटिस जारी किया गया है वो समझ से परे है कि आखिर क्यों वो नोटिस जारी की गई है। कहीं क्योंकि ये जो माँ विरासनी सेवा समिति, जो समिति भंडारे के लिए बनाई गई है, वो जो स्थानीय लोग हैं उनकी समिति है, लेकिन अगर मंदिर ट्रस्ट की बात करें, मंदिर की बात करें, तो वहाँ का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इसमें जो माँ विरासनी देवी मंदिर संचालन समिति जो है, ये प्रशासन की समिति है। इसमें जो पदेन कलेक्टर होंगे वो पदेन कलेक्टर होंगे वो माँ विरासनी देवी मंदिर संचालन समिति के संरक्षक होंगे। पदेन एसडीएम इसके अध्यक्ष होंगे। पदेन तहसीलदार इसके सचिव होंगे। तो अगर पदेन अध्यक्ष ने किसी रसोई घर का, किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया विधिवत फीता काटकर और आज उसी को नोटिस जारी हो रहा है, तो क्या जो वर्तमान समिति है माँ विरासनी सेवा समिति और जो मंदिर समिति है, दोनों के बीच किसी तरह की टकराहट का विषय है ये? देखिए, इसमें अभी स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आया है कि आखिर बात क्या है और क्यों ये नोटिस जारी की गई है, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद यहाँ क्या है, व्यापक असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। दुकानें यहाँ लोग लगातार बंद किए हैं और इसमें अब महिलाएं भारी संख्या में एकत्रित होकर के और इसका समर्थन दे रही हैं। वहीं सभी वर्ग के लोग भी इसका समर्थन देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि जो मंदिर समिति है और जो माँ विरासनी सेवा समिति है, इसकी भी पदाधिकारियों से चर्चा हो सके। इसके अलावा वहाँ जो इस एक्टिविटी का हिस्सा रहे हैं तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिक दल से जुड़े हों, उनसे भी बातचीत हो सके, हम प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत और जानकारी के लिए। माँ विरासनी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं संदीप अग्रवाल जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसी विषय पर हम उनसे बातचीत करेंगे। संदीप अग्रवाल जी, आखिर ये क्यों नोटिस जारी हुआ है आपकी सेवा समिति का, जो वहाँ जो भी कार्यालय है या जो आपने भंडारे के लिए जगह बना रखी है, जबकि अगर हम देखते हैं तो इसका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही शुभारंभ किया गया था और आज हालात ये हैं कि नोटिस जारी हुआ है। इसके बीच कारण क्या है?
सर ये तो नहीं बता सकता कि कारण क्या है, लेकिन जी कुछ हम साल भर से हम पूरा कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं महाविरासनी सेवा समिति के। जी। और भंडारा प्रसाद मंदिर परिसर से ही बांटते हैं। हम्म उसमें छोटा सा हमें आदेश हुआ था, हम्म श्री ध्रुवीकरण जी के माध्यम से, श्री एसडीएम साहब थे, जी। उन्होंने एक छोटा सा हमारे भंडारा कक्ष बनवाया था। हम्म और उस भंडारे कक्ष से हम कंटिन्यू मतलब हर साप्ताहिक और पूरा कार्यक्रम वही निभाते हैं। हम्म और बीच में कार्य करते करते अचानक हमें एसडीएम साहब की नोटिस प्राप्त हुई। हम्म और उस नोटिस में स्पष्ट लिखा था कि आप जो भी वहां पे मंदिर परिसर में कब्जा किए हुए हैं, हम्म उसको अतिक्रमण किए हैं, उसको हटाया जाए, नहीं तो हम बलपूर्वक हटाएंगे। हम्म। 48 घंटे का समय दिया गया। नहीं, लेकिन जिस जिस एक्टिविटी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी स्वयं, अगर एसडीएम ने ही उसका उद्घाटन किया था, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ समय पहले ये जो एक्टिविटी है, माँ विरासनी सेवा समिति द्वारा जो भंडारा वहां किया जाता है, इसकी शुरुआत जो है वो फीता काटकर खुद जो पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं वहां मंदिर समिति के, उनके द्वारा ही किया गया था। तो कल तक जो सेवा कार्य था वो आज अतिक्रमण के रूप में क्यों निरूपित किया जा रहा है? सवाल ये है। सर ये जो बताना संभव नहीं है कि क्यों आखिर किया जा रहा। कुछ हम्म शिकायतें या उनको जो भी अब विश्वास नहीं होगा, या जो भी उनको फैलाया गया होगा, हम्म गलतफहमी दी गई होंगी। हम्म लेकिन हमें तो यही है कि हम जो सेवा समिति के श्री हेमकरण ध्रुवे जी एसडीएम थे, हम्म। उनके द्वारा ही सहयोग हमको अन्नपूर्णा कक्ष का मिला था। अच्छा, अन्नपूर्णा कक्ष के लिए उन्होंने ही सहयोग किया था और जी आज प्रशासन की तरफ से ही एक नोटिस जारी हुआ है। अब तक कहाँ आपकी बात, चूंकि इस विषय को लेकर संरक्षण की बात करें, संरक्षक की, तो बुद्धेश कुमार वैद्य जो कलेक्टर हैं, वो इस ये जो मंदिर समिति है उसके संरक्षक के रूप में रहते हैं। क्या जी। उनसे बातचीत आपकी हुई? और बातचीत हुई तो क्या कुछ विषय आपने रखा और क्या रिस्पॉन्स वहां से अब तक मिला है? सर उनके पास हम गए जी। और निवेदन किए कि सर आपके श्री तहसीलदार महोदय के माध्यम से हम्म हमें नोटिस दिया गया है हम्म और 48 घंटे का समय दिया गया है कि उसमें खाली किया जाए। हम्म तो हमें वहां से जवाब ये मतलब उनको श्री कलेक्टर महोदय द्वारा ये जवाब मिला हम्म कि आप मंदिर परिसर में कोई भी अधिकार नहीं जता सकते हैं, हम्म और मंदिर परिसर हमारा है, संचालन हम्म समिति का है। जो हम्म भी आपको भंडारा प्रसाद बांटना है, कोई भी कार्यक्रम करना है, उसको हम्म। आप बाहर से करें। यहाँ मंदिर मंदिर परिसर में कोई भी अधिकार आप ना जताएं। अच्छा, तो मतलब ऐसा कहीं लगता है क्या कि प्रशासन को कि धीरे धीरे जो माँ विरासनी सेवा समिति है वो भंडारे के साथ साथ मंदिर में अतिक्रमण इस तरह का कर रही है, ये शिकायतें कहीं से हुई हैं? सर अभी ऐसा कहीं अतिक्रमण नहीं है, और ना ही केवल माँ विरासनी सेवा समिति इसके लिए बनी है सर कि धार्मिक कार्यक्रम, रक्तदान और हम्म सभी कार्यक्रम में नगर के पूरे सहयोग से और हम्म सबके सहयोग से ही किया जा रहा। और हम्म आज भी जो कर रहे हैं पूरे नगर के सहयोग और सबके माता रानी की कृपा से ही कर रहे हैं। और अब ये बताते हुए कि अब कलेक्टर साहब क्या चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं, ये बताना संभव नहीं है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक पक्ष भी इस विषय का आ सके कि आखिर क्यों नोटिस जारी हुआ है। संदीप अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत और जानकारी के लिए। जी सर। हमारे साथ सनत कुमार जी तहसीलदार जुड़े हुए हैं जो वीरसिंहपुर पाली से। सनत कुमार जी, क्या कुछ नोटिस जारी हुआ है? ये माँ विरासनी सेवा समिति जो है वो मंदिर प्रांगण में एक भंडारे और रसोई घर जैसा कुछ संचालित करती है, क्या विषय है ये, क्या नोटिस जारी हुआ है? यह मंदिर प्रांगण में जी। अपना एक शेड बना था। उस शेड में ये जो मंदिर संचालन समिति बनवाया था, जी। उसमें सेवा समिति के द्वारा अपना सामान रखते हैं और पूरा उसमें बार फोन नंबर अपना वो मंदिर सेवा समिति लिखे हैं। जो भी वो उसका अलग वो दान वगैरह लेते हैं है? और अपना सर सामान रखे, उसके संबंध में कि अपना सर सामान वहां सटा लें और उसको खाली कर दें, इसी के संबंध में अपना लिखे हैं। और अपना जो वो सेवा समिति का वो बोर्ड बनाए हैं वो हटा ले। तो ये जो माँ विरासनी सेवा समिति है, ये चूंकि मंदिर और सेवा समिति दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है सर। अपने सर मंदिर संचालन समिति है, शासकीय समिति है जी, और ये अलग समिति है। अब वो समिति क्या है, मंदिर संचालन समिति में
थोड़ा बहुत माने वो व्यवधान डाल रहे हैं हम्म संचालन समिति को। हम्म। दो अलग और अलग समितियां हैं। अगर हम हाँ उस जो जानकारी मेरे पास है, जो हमारे संवाददाता से जानकारी मिली है, उसमें जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो स्थानीय एसडीएम होते हैं और संरक्षक के रूप में जिला कलेक्टर इस जो मंदिर संचालन समिति है उसके रहते हैं। तो यहाँ अच्छा। यहाँ पूजन और मंदिर संरक्षण वो मंदिर समिति के पास है, और ये जो माँ विरासनी सेवा समिति है ये वहाँ भंडारे का आयोजन करती है, जो आयोजन हाँ वहाँ होते हैं वो उसमें जो सहयोग करती है। आयोजन करें जो चाहे वो समिति, बाहर के कई समितियां करते रहे, पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये जो एक्टिविटी है भंडारे की, वहाँ जो एसडीएम थे उस समय उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो प्रशासन ने ही जिस एक्टिविटी की शुरुआत कराई वही। वो तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन शुरुआत की थी, क्या किए थे ये जी क्या। जी। जी लेकिन वर्तमान में वो व्यवधान जैसा लग रहा है, ये माना जाए, इसीलिए नोटिस जारी हुआ है। हाँ, वो उसका अपन उसमें किए हैं, अपन जो सेट है सेट हम्म के संबंध में किए हैं। और वो भंडारा नहीं, भंडारा करते हैं, भंडारा से कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आप भंडारा चाहें तो आप करें, और कोई चाहे तो वो करें, और कोई समिति चाहे वो भंडारा करें, कोई दिक्कत नहीं है हमें भंडारे से। तो धर्म की काम हम्म। है। लेकिन भंडारा मंदिर में नहीं, मंदिर से कहीं और दूर करे, ऐसा प्रशासन चाहता है। नहीं, हम ये नहीं चाहते, वो सेट को चाहते हैं, सेट पे बस हो गया, बस इतने बता रहा हूँ। अच्छा, केवल शेड खाली करने के लिए ये नोटिस जारी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जी तहसीलदार साहब जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि शेड को लेकर नोटिस जारी हुआ है। तो पूरा मामला सेवा कार्य से जुड़ा हुआ है, अन्नपूर्णा रसोई से जुड़ा हुआ है, और इसे लेकर आखिरकार क्यों परिस्थितियां इस तरह की बनी कि प्रशासन को नोटिस जारी करना पड़ा, जबकि ये समन्वय से स्थापित हुआ स्थान था जिसे प्रशासनिक अधिकारी ने खुद फीता काटकर इसका उद्घाटन किया था, और उसके बाद आज हालात नोटिस तक पहुंच गए हैं। और इसे लेकर सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि सकारात्मक प्रयास इस पूरे मामले में हो सके और जिम्मेदारों से बातचीत इसमें हो सके, ताकि सकारात्मक निर्णय लिया जा सके। चूंकि संरक्षक से लेकर और जो समिति प्रबंधन समिति है मंदिर की, वो और जो सेवा कार्य में जुटी हुई समिति है, दोनों के बीच में आखिर समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा है, इसे लेकर बहुत सकारात्मक सोच की और प्रयासों की आवश्यकता है। हम ये प्रयास करेंगे कि बातचीत हो सके और बातचीत से ही समाधान निकल सके।